हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CMAD सब्जेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को एक समय से पूरा करने के लिए हमें एक बेहतरीन मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तभी हम किसी साइट को एक निर्धारित लागत में और समय में पूरा करके और संतोषजनक पूर्ण करके हम किसी भी साइट को सौंप पाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को किसी निर्माण कार्य पर हम इस प्रकार रखते हैं या इस प्रकार से संयोजन करते हैं कि सब एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ते हुए परियोजना को निर्धारित समय में और लागत में पूर्ण करते हैं। उसे ही हम निर्माण प्रबंधन करते हैं। कहने का आशय हमारा ये था कि निर्धारित समय में ही संतोषजनक हमें परियोजना को पूरा करना है और अपने श्रमिकों की सहायता से। अब इस निर्माण प्रबंधन के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक कुशल और अनुभवी प्रबंधक का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना अनुभव के हम किसी भी साइट को और बिना मैनेजमेंट के हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह होती है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको जो भी काम करने हैं उसे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है हमारी, उसको निर्धारित अवधि में हम संतोषजनक ढंग से पूर्ण करते हैं। कहने का अर्थ हमारा ये था कि निर्धारित समय में हम पूर्ण करें ही करें, ये भी ध्यान रखें कि निर्धारित समय में संतोषजनक कार्य हमारा हो, उसमें कोई कमी न रह जाए। सेकंड ये होता है कि निर्माण सामग्री जो हमारी होती है और जो श्रम होता है वो व्यर्थ ना जाए। कहने का आशय हमारा ये था कि कोई भी सामान अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका कोई वे होना चाहिए कि क्यों इस सामान को हम यूज कर रहे हैं या इसको क्या काम है। कोई श्रमिक अगर कहीं पे काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। तीसरा बात ये होती है कि परियोजना को ये हम देखते हैं कि लागत और निर्धारित सीमा के अंदर ही हम पूरा कर लें। चौथी बात ये होती है कि वहाँ का जो वातावरण हो, मतलब कि श्रमिकों का जो वातावरण हो वहाँ पे, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो, एक दूसरे के सभी लोग सहयोगी बने रहें, तभी जाकर हम अपने साइट को पूरा कर पाते हैं। इससे ये साबित होता है और इन बातों से ये क्लियर हो जाता है कि निर्माण प्रबंधन हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे हम YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।